जब भी कभी मास दे रखा होता है तो या तो ग्राम में दे रखा होता है या किलोग्राम में दे रखा होता है। यहाँ क्या दे रखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है अभी कुछ करा ही नहीं, बस क्वेश्चन लिखा है। तो इसमें क्या है, मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट एरिया, ग्राम ऊपर है और पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे है। तो मास अपॉन एरिया ये हमको कितना दे रखा है, 1034 ग्राम ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1034 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1034 ही हो जाएगा, और ग्राम को जब सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मास पर यूनिट एरिया दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है मास अपॉन एरिया ये तो है ही, इसको क्या करना है, जैसे ग्राम है ना, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1034 अपॉन 1000, ग्राम को अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख दो, ऊपर 1034 है तो ऐसे लिखो 1034 अपॉन 1000, ऐसे ये हो गया किलोग्राम। ऐसे ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए बोल रहे हैं। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी बस मैं फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए ही देख रहा हूँ, देखिएगा जरा। वैसे परेशान चल रहे लोन को रीपे तो हमें ही करना पड़ेगा ना, रोज आते हैं। अब तो रात में भी आने लगे हैं फोन, लोन ले लीजिए पर्सनल लोन। और अब आजकल ना वो आते हैं, वो रिकॉर्डेड मैसेज आते हैं। ये वाला मैसेज था कि लीजिए अपने सपनों का घर सपनों का घर। चलिए, सबसे ऊपर वाला टर्म जो है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 1034 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 1। आप लोगों का जैसे रिजल्ट आया है तो मतलब थोड़ी बहुत तो तारीफ वारीफ भी होगी घर पर, थोड़ी कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, बधाइयाँ जो भी आए होंगे मैसेज वगैरह। ये फिल्में देखते हो आप लोग? देखता है। एक फिल्म है पार्किंग, पार्किंग सुना है तो नोट कर लो। पार्किंग में गाड़ियाँ पार्क करते हैं ना, देख लेना, और टेंशन भी हो जाएगी उस फिल्म को देखकर, और मतलब हंसी भी आएगी कि ये चल क्या रहा है। पार्किंग से ही रिलेटेड है। साउथ देखिए ज़बरदस्त है। उसमें क्या होता है कि मतलब साथ में ऊपर रहते हैं, पीछे रहते हैं, और आप शुरू के आधे घंटे की देख लो, आपको लगेगा क्या हंसी मजाक चल रहा है, मतलब क्या चल क्या रहा है। और आधे घंटे के बाद में आप उठ नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, अगर भूख भी लग रही होगी ना, आप बैठे रहोगे देखते रहोगे, इतनी ज़बरदस्त लगी मेरे को। जैसे हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं पता है, हम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं पता है, क्योंकि हमारी तो प्लेट लगी हुई है कि भाई हमारी गाड़ी यहाँ पर सबकी फिक्स है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कभी गली मोहल्लों में जाकर देखो कितनी लड़ाइयाँ होती हैं पार्किंग में। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, मेरा भाई आ जाना था, मैंने बोला था यहाँ गाड़ी की, मतलब इस तरीके की चाँव चाँव होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। और रोज़ पेपर में आता है कि पार्किंग को लेकर इसने उसको गोली मार दी, इसने उसको डंडों से पिटाई कर दी, लाठी डंडों से पिटाई कर दी, पुलिस कंप्लेंट हो गई। तो मैंने सोचा वैसे ही मेरे पापा देख रहे थे, तो हाँ हॉटस्टार पर ही उसको किसी पर है, मेरे पापा देख रहे थे। उन्होंने, मैंने कहा कि क्या देख रहे हो, जब खत्म हुई क्लासेस वगैरह, क्या देख रहे हो, कह रहे जल्दी आ रहा, बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने कहा क्या हुआ, तो रोक दिया मैंने उसको, पॉज करके। कह रहे ये अब तक की स्टोरी है, अब आगे मेरे साथ देख। मैंने कहा देखी, बहुत जबरदस्त, एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो पार्किंग को लेकर। और दोनों बड़े समझदार दिखाए थे, एक बेचारा थोड़ा बुजुर्ग है और एक यंग है। तो यंग का तो चलो लगता है कि चलो यंग है, इसको गुस्सा आ रहा है, बुजुर्ग उससे भी ज़्यादा खतरनाक।
वो प्लानिंग करने लगता है, कहता है इसको कैसे मारूंगा मैं, ठीक है। तो वो देखना, पार्किंग, नाम ही पार्किंग है, याद रहेगा, ठीक है ना। वो बड़ा खतरनाक दिखाया उसमें। यहाँ पर ऐसी बेकार बेकार फिल्में आती हैं बॉलीवुड में, और फिर कहते हैं कि लोग फिल्में देखने नहीं आ रहे। अरे स्क्रिप्ट देखो, साउथ की फिल्म कोई एक देख लो, आपका इंटरेस्ट में डेवलप हो जाए तो बात रही। और इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, बेकार से बेकार फिल्म हो, उसकी स्टोरी कुछ ना हो, उसका भी ऐसा बना देंगे कि जैसे पता नहीं बहुत जबरदस्त, मतलब वो करोड़ों कमा जाएगी, कई 100 करोड़, जैसे एनिमल आई थी अभी। स्टोरी नहीं थी कुछ भी, स्टोरी नहीं थी, लेकिन उसमें वो उसको जो इक्विपमेंट यूज करे हुए थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। वो देखो रणबीर कपूर को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, बॉबी देओल को पता नहीं क्या है, वो उसकी 20 मिनट का रोल था उसका बस। बॉबी देओल के लिए कितना वो बहुत क्रेज अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि बॉब लॉर्ड बॉबी, हाँ। यूट्यूब पर लिखा हुआ था लॉर्ड बॉबी, कुछ बोला भी नहीं उसको। 10340 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी आया मास पर यूनिट एरिया। अब क्या करना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, m इंटू जी, m इंटू जी, क्योंकि फोर्स लिखो या वेट लिखो एक ही बात है, m इंटू जी अपॉन ए। अब m अपॉन ए मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको m अपॉन ए इंटू जी, ठीक है। तो m अपॉन ए इज 10340 और g की वैल्यू होती है 9.8, और ये SI यूनिट में ही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हमने मास को, एरिया को, इसको सबको SI यूनिट में कर लिया, जी भी हमारे पास SI यूनिट में है, तो जो इन्होंने दे रखा है सॉल्यूशन, उसमें एक्चुअली समझा यही चीज़ रखी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो आप बस ऐसे करिए इसको, तो ये आपका पॉइंट गया, नीचे 10 आया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1034 इंटू 98, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 3 जा 24 और 3 27, 2 कैरी, 8 0 जा 0 और 2 2 8 1 जा 8, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3 30, 3 कैरी, 9 0 जा 0 और 3 3 9 1 जा 9, 2 7 plus 6 13, 1 carry, 1 plus 2 3, 8 plus 3 11, 1 carry, 1 plus 10 10, 1 0 1 3 3 2, 1 0 1 3 3 2 पास्कल। देखते हैं जरा आंसर क्या दे रखा है, या तो इन्होंने 10 की पावर समथिंग करके दे रखा होगा, या फिर यही होगा, ठीक है ना। 10 की पावर समथिंग करके दे रखा है, तो वो कैसे करा इन्होंने, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डिजिट छोटा कर दो इसको, डेसिमल यहाँ लगा दो, 1 2, अभी तो डेसिमल था नहीं ना कहीं पर भी, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1.01332 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न इस तरह से, उसको नॉर्मल ठीक है ना, आंसर भी यही दे रखा है, छोड़ो क्या करना है। सर 10 की पावर में हाँ 10 की पावर 5, मतलब ऐसे करके ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। शाम में वो नहीं आते बस पर बड़ी सॉन्ग के हाथ में उसका हाय हाउ या बेस्ट इज द बेस्ट I'm like darling fuck. Oh shit. नहीं what do you मतलब तुमने पहले नहीं पढ़ा था I have sharp ears don't worry about that. बकवास करते हो हमने से इंटर्नशिप किया सुने सीईओ क्या है या सुने सीईओ हां सीईओ
ट्रिक शॉपिंग करने गई थी मम्मी के साथ ड्राइवर ट्रिक जो लेके गई थी ना मैं तो गई यस अभी बाकी में गई वाला बको क्योंकि तो उस टाइम पे वो मैसेज आया आ जाओ अच्छा ठीक है जी, ये तो बता रहा हूँ मैं। अब जरा ग्राफिकल मोशन कुछ करना था क्या नोट? वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, वो उसका डाउट था तो थोड़ा देर देखो। चैप्टर 1 का चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का बता रहे थे। कई बार हो जाता है 11th में ऐसे मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, सही बता रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं ना ऐसे Chemistry का बहुत सारी question। बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी। हाँ केमिस्ट्री का था। ओह हाँ तो क्योंकि इसमें है ना साइंटिफिक नोटेशन उन्होंने बताया था कि वो फिजिक्स वालों से पूछ लेना, और ऐसा ऐसा कई बार होगा, ऐसा कई बार होगा। हाँ हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में लॉगरिथम वाला भी एक टर्म आता है, तो लॉग वाला भी फिजिकल केमिस्ट्री का वो पूरा फिजिक्स वालों पर ही छोड़ देते हैं। बता देना अगर ऐसा होता है। हमारी बुक में लॉगरिथम टेबल हाँ तो वो लॉग टेबल देखनी जनरली आती नहीं है, तो अगर हो आपको दिक्कत आए तो मुझे बता दें। जब अगर केमिस्ट्री वाले बता दें तो ठीक है, कोई बात ही नहीं तो मैं बताऊँ। अच्छा मैंने लास्ट क्लास में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताए थे 3 तरह के। अब हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स इसमें लिखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिएगा। इधर तो हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, इधर टाइम और इधर लेंगे वेलोसिटी। ये होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये देखिएगा टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरीके से धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन उसी को बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन इसे बोलते हैं कि वो जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर देखने के लिए मिलता है, एक कांस्टेंट स्पीड पर चलते जा रहे हैं आराम से, ना आप ज़्यादा तेज़ भगा रहे हैं ना आप रोक रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले कभी यूनिफॉर्म मोशन ज़िंदगी में देखा नहीं था, अब देख रहे हैं धीरे धीरे एक ही स्पीड पर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, कि हमने स्पीड भी नहीं बढ़ाई, यहाँ पर रेड लाइट नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है कि हम बार बार गाड़ी को रोक रहे हैं, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी नहीं है कि हमको किसी भी तरीके से गाड़ी को रोकना पड़ रहा है। मतलब एक ही यूनिफॉर्म स्पीड पर अगर कार चल रही है हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही है
कि अभी देखा तो अभी भी उतनी ही वेलोसिटी है, अभी 1 सेकंड बाद देखा तब भी वेलोसिटी उतनी, 2 सेकंड बाद, मतलब आप धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। अच्छा अब फिर से एक्सप्रेस वे पर पहुंच जाते हैं। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर बॉल भी स्लोप पे जा रही है नीचे, हाँ तो सेम सिचुएशन है उसमें? नहीं, बॉल अगर स्लोप पर जा रही है तो लगातार उसकी स्पीड एक्सेलरेट होती जाएगी। मैं अगला एग्जांपल वही दे रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ऐसा नहीं होता जैसा मैं बता रहा हूँ, ये तो शरीफ लोगों के काम है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर पर चालान पहुँच जाते हैं, ठीक। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि कार चली और उसकी स्पीड ना बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब पैसेंजर्स को डर लगने लगा कि अब ये रुकेगी कब, मतलब अब इसकी स्पीड कम कब होगी, तो धीरे 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 लगातार बढ़ती जा रही है जहाँ स्पीड, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 1 सेकंड था तो वेलोसिटी इतनी थी, जब 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ गई, जब 3 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी और बढ़ गई। मतलब वेलोसिटी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो भाई ये हमारे ग्राफ्स हुए। अब इसमें भी नोट करके, जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में नोट करके 2 चीज़ें लिखवाई थी, ऐसे ही यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी हमने कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, उसका जो स्लोप होता है उसके स्लोप से वेलोसिटी निकल जाती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके स्लोप से निकलेगा एक्सेलरेशन। तो नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ velocity time graph slope of velocity time graph gives the acceleration of the body, acceleration of the body। सेकेंड है कि अगर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर एरिया निकाला जाए तो यहाँ लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the displacement, gives the displacement। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर हम एरिया निकालते हैं तो उससे डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यही चीज़ जो है, यही चीज़ यूज़ करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। और शायद आपने ग्राफिकल मेथड से 9th क्लास में भी निकाले इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है और कुछ नहीं है। और इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेंगे ग्राफिकल मोशन वाले। पहले देखिएगा, हेडिंग लिखें डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। Derivation of equations of motion by graphical method। बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मेरे को याद रखनी है कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं
तो उससे हमारा निकलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो निकलता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर y एक्सिस पर ले लिया वेलोसिटी और x एक्सिस पर ले लिया टाइम। यहाँ पर हमने कहा कि धीरे धीरे हम टाइम टी के लिए इस मोशन को स्टडी करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई बाइक है, वो टाइम टी में उसकी वेलोसिटी इनिशियल यानी कि 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी u थी, ठीक है, और आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व करी गई, v, उसकी वेलोसिटी v हो गई आफ्टर टाइम टी। ठीक है, अच्छा इसको बोल दिया, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए a, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए b, और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए c और इसको बोल दीजिए d। ठीक है, ग्राफ बेसिकली ये बस जो बोल्ड लाइन हमने बनाई है, जो डॉटेड लाइंस हमने बनाई है, ये सिर्फ मैच करके दिखाने के लिए कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके दिखा दिया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, और इसको सिर्फ इससे एक्स एक्सिस से मिलाने के लिए, और ये जो है ये हमने अभी क्यों बनाई है ये डॉटेड लाइन इसके पैरेलल, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ये ग्राफ सिर्फ इतना बता रहा है कि कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी की इनिशियली वेलोसिटी u थी और आफ्टर टाइम भी उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैज initial velocity u at t is equal to 0 second, and after t seconds its velocity becomes v meter per second। ठीक है, मीटर पर सेकंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, as we know that acceleration is equal to slope of velocity time graph। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तुम फोन लाए हो, हमारे घर से ही फोन है। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ग्राफ है ए बी, तो इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप कैसे निकलेगा कि आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे,
और एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, दोनों यहाँ पर मीट कर रहे हैं, मतलब आपने क्या करा, जैसे ये आपको ग्राफ दे रखा है तो इसके एक पॉइंट से आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और जो ये इनिशियल पॉइंट है इससे एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, तो दोनों लाइन जहाँ मिलेंगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सही है। अच्छा, तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप जब भी हम ये कहते हैं, जैसे ये जो बोल्ड लाइन है यही ग्राफ है, बस यही ग्राफ है, बाकी जो डॉटेड लाइन है ये तो कुछ समझाने के लिए करा गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बोल्ड लाइन है यही ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब इसका स्लोप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो इसका इनिशियल पॉइंट है इससे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फाइनल पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, उल्टा भी कर सकते हो कि ये जो है इस वाले पॉइंट से आप वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो, लेकिन करोगे वैसे तो वाई एक्सिस के अराउंड ही हो जाएगी, और इससे आप क्या करेंगे, इससे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये वाली हो जाएगी, तो चाहे ये कर दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपकी मर्जी है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, BC अपॉन AC। तो लिखिएगा यहाँ पर स्लोप क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AC। तो A इज इक्वल टू, अब जरा बताइए जो BC है, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये पूरी वैल्यू, ये भी तो B ही है, जब यहाँ से यहाँ तक B था तो ये पूरा जो है ये तो B ही होगा, तो इसको लिखेंगे BD माइनस CD, और CD कितना है U के बराबर, तो BC को लिख देंगे BD माइनस CD, और AC जो है AC वो किसके बराबर है, ये AC ये इसके पैरेलल हो गया ना, तो सेम एंट्री के बराबर OD लिख दो। तो A इज इक्वल टू, देखिए BD की वैल्यू कितनी है, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक B, और उसमें से CD को सब्ट्रैक्ट कर दो, BC बचेगा, तो B माइनस B, और OD कितना T है, इक्वेशन हो गई प्रूफ, ठीक है। ये क्या हो गया, A इंटू D क्या हो गया, 80 इज इक्वल टू V माइनस V को इधर ले आएंगे तो प्लस हो गया U प्लस 80 इज इक्वल टू V, ठीक है जी, बन गई फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस 80। हाँ 100%, अभी तो करवा रहा हूँ, ग्राफिकल मोशन में जरूर आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना, टीचरों की बात थोड़ी सी समझना, ध्यान से समझना, पेपर के आसपास वो क्या बोल रहे हैं, कई बार पेपर के आसपास बता देते हैं, क्वेश्चन ही बता देते हैं, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना। जो बच्चे आगे बैठे रहते हैं ना, जैसे किसी टीचर ने बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तुरंत लिख लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस तो पता चल ही जाते हैं, उनकी बातों से ही पता चल जाता है। अगर मैं भी यहाँ पर किसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो समझ लो मैं भी टेस्ट में दूंगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही है, हमेशा देखिएगा। मैं टेस्ट लूँगा आपका 21 के बाद या फिर 22 के बाद, ये 4-5 दिन बाद बता दूँगा, 1-2 दिन में बता, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा अब लिखें सेकंड इक्वेशन, अभी एक का लेंगे, जैसे शुरुआत वाला जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसका ले लेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फिर बाद में ले लेंगे, बता दूँगा। सेकंड इक्वेशन इसमें लिखिएगा, वी नो दैट displacement is equal to area under velocity time graph, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, ठीक है, तो वो एरिया किस तरह से निकलेगा, हम ये कहेंगे ये ए बी है तो इसके नीचे का एरिया निकलना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए और प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ओ, ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो मुझे ये एरिया निकालना है, ये बात।
लिखिएगा ये लिखा है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो वही वाला फंडा लगा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है, ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू वाई, तो हाफ AC इंटू BC। हाफ AC इंटू BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ये क्या हो जाएगा, OA इंटू OD, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ AC कितना है, T के बराबर है, तो T इंटू BC कितना है, BC है V माइनस U। ठीक है, BC हमने अभी अभी निकाला था, ये रहा BC, तो BC की वैल्यू आएगी V माइनस U। ठीक है, अब आगे देखते हैं OA इंटू OD, तो OA क्या है, OA है U और OD कितना है T, तो U इंटू T। तो S इज इक्वल टू U इंटू T, ये जो UT है इसको तो पहले लिख लो, प्लस हाफ इंटू T और V माइनस U क्या होता है, AT होता है। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से मैंने V माइनस U की वैल्यू AT के बराबर लिख दी। ठीक है, T इंटू AT क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जो फंडा हमने सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज़ करा है, वही फंडा हम थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ थर्ड इक्वेशन में भी यही चीज़ लिखी जाएगी। थर्ड इक्वेशन we know that displacement is equal to area under velocity time graph। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, S। ठीक है, तो यही आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। बस अप्रोच अलग लेकर चलनी है। अब क्या बोलेंगे कि अगर इस पूरे को देखें कि AB के नीचे का जो ये पूरा एरिया बन रहा है, तो ये ट्रेपेजियम है ना। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी की दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई, OA और DB, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, OABD। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला याद है, नहीं, हाफ इंटू sum of parallel sides into distance between them, sum of parallel sides into distance between them। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो S इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA प्लस BD, OA प्लस BD और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का, पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, OD।
S इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए प्लस बी डी। तो ओ ए कितना हो जाएगा U और बी डी कितना हो जाएगा V। तो U प्लस बी और ओ डी कितना है T है। अभी जो 2S को 2 को तो इधर ले जाओ तो ये हो गया 2S और जो U प्लस बी है इसको पलट कर लिख दो V प्लस यू और जो T है इसको लिख दो V माइनस यू अपॉन ए। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये बताइए ये समझ में आ गया? T की जगह V माइनस यू अपॉन ए लिख दिया। बताओ तो अब क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2S इज इक्वल टू V प्लस यू इंटू V माइनस यू, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए को इधर ले आओ तो 2AS V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होती है। तो भाई अगला इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला है, वो हट गया सिलेबस से। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस तो यहाँ पर इसका खत्म होता है, मतलब ये चैप्टर खत्म होता है। इसके मैं आपको 2-3 कुछ करवाया स्कूल में। ठीक है, और एज पर सिलेबस जो है ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इसमें जो ये ग्राफिकल मोशन वाले हैं ये 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँगा। जैसे एग्जाम्पल है एक लिखेंगे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज शोन इन द फिगर बिलो। The velocity time graph for a vehicle is shown in the figure below. Draw acceleration time graph from it. Draw acceleration time graph from it. तो हमें एक व्हीकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और उसकी हेल्प से मेरे को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। ये वेलोसिटी है, फाइल पर क्लिक करो और ये 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2.5 पर। ये 20 है, 10, 20,
टाइम और दे रखा है सेकंड में, और जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये है, और ये है ए बी सी, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं इसको अगली क्लास में करवाऊँ, ठीक है ना, थोड़ा समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो इतना कर लीजिए, बस नोट कर लीजिए, बाकी इसके क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेपर कब बता रहा है, पेपर कब है, सैटरडे को, इतने से हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2.5 अपॉन, सॉरी ये 20 अपॉन 2.5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका स्लोप निकलेगा ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 से लेकर 5 सेकंड तक टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 यहाँ डिक्लाइनिंग स्लोप है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 20 अपॉन 2, ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम उसको प्लॉट कैसे करेंगे बता दूँगा आपको, ठीक है ना, आज इतना कर लीजिए, ठीक है जी। बीच में एक दिन छुट्टी करी थी तो संडे को क्लास रहेगी, ठीक है। संडे को किस टाइम पे?